स्टार्टिंग अ बिजनेस रियली अ गैम्बल। सो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि बिजनेस स्टार्ट करना 2026 में वर्थ इट भी है या नहीं है, और इज इट अ गैम्बल, इज इट जस्ट अ गैम्बल। सो येस एंड नो, इसका आंसर है येस एंड नो। येस, ये गैम्बल नहीं भी है, गैम्बल भी है, एंड नो इट्स नॉट अ गैम्बल, इट्स नॉट अ गैम्बल, नो इट्स नॉट अ गैम्बल। तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, है ना, एंड आप ऐसे ब्लेटेंटली आपकी जो अर्निंग्स है उसको बस ऐसे से आप स्पेंड कर दे रहे हो कहीं पे, यू आर जस्ट स्पेंडिंग इट अवे, थ्रोइंग इट अवे, एंड कुछ भी रैंडम स्टार्ट कर देते हो विदाउट इमरजेंसी फंड एंड 6 मंथ कैपिटल, कि आप 6 मंथ सर्वाइव कर सको। अगर आपके पास, अगर वो बिज़नेस नहीं चला एंड यू डोंट मेक एनी प्रॉफिट एंड आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ एंड देन यू नीड अ जॉब, तो उसके लिए आपको 6 मंथ्स आप सर्वाइव कर पाओ, है ना। बिकॉज देखो, अगर आप अपनी जॉब छोड़ देते हो, तो आपको आपकी, चलो मान लो एक अच्छी पेइंग जॉब है ना, तो भाई आप एक नई जॉब ढूंढोगे, वो आपको सेम पेइंग नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स वो कम पेइंग होगी, आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, एंड आपको एनवायरनमेंट में मतलब ऐसे घुलने मिलने में दिक्कत आएगी, है ना। सो अगर आप बिना रिसर्च किए, काम किए, कंसिस्टेंटली नहीं करते ना बिजनेस को, सो भाई वो वर्क नहीं करेगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ गैम्बल। एंड एक कमेंट मेरे को और आया था रेडिट में, मैंने देखा था रेडिट पे, उन भाई ने कमेंट किया था कि गैम्बल है, ये जुआ है, एंड स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट वर्थ इट बिकॉज पेपर देने पड़ते हैं, इतने आपको पेपर देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बोला था मतलब उन्होंने, उस भाई ने। एंड भाई एक तरीके मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमेशा से रहा है स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि इंडिया में, वो कह रहा था कि इंडिया में दिक्कत आती है ये सब करने में, इंडिया में नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास बहुत पैसे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। दिक्कत आती है भाई, अगर आप यूएसए में भी स्टार्ट करते हो बिजनेस या कहीं भी करते हो ना, वहाँ आपको पेपर वर्क वगैरह करना पड़ता है, जिसमें 1 घंटा 2 घंटा लगता है यार, 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते उसमें। एंड यही है कि भाई गैम्बल है, और आपका जब आप साल स्टार्ट करोगे ना बिजनेस में, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन भाई 99% ऑफ द टाइम आपका नहीं होगा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में। एंड आप अपने खुद के बॉस हो ना बिजनेस में, एंड यू हैव टू वर्क 1 ईयर विदाउट एनी प्रॉफिट, वन, एंड आप कंसिस्टेंटली 10 घंटे 14 घंटे आप काम कर रहे हो रोज़, है ना। एंड आप बिल्कुल मिनिमम आपने मतलब, चलो मान लो बहुत, एक तो आपको कैपिटल सेव करके रखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस आप क्या कर रहे हो, है ना। अगर आपने सर्विस बेस्ड स्टार्ट किया हुआ है एजेंट, तो वहाँ पे बहुत कम कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल नहीं चाहिए होता जहाँ पे आपको, अगर आपको अपनी सर्विस बेचनी है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग वगैरह। एंड अगर आपने एजेंसी बेस्ड किया है, तब भी आपको थोड़े नेटवर्क चाहिए वहाँ पे, आपके नेटवर्क्स हैं, आपकी सर्विस खुद की भी है कि नहीं है, एंड आपके कैपिटल चाहिए होगा वहाँ पे भी थोड़ा सा, है ना। एंड टाइम भी बहुत देना पड़ेगा आपको सीखने में, और आपके 5 महीने ऐसे जाएंगे प्लान करने में, पूरी टीम बनाने में, मार्केट में अपना नेम बनाने में, और क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाने में, है ना। सो वहाँ पे भी वो भी है। तो और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे हो और सर्विस बेस्ड भी कर रहे हो, है ना, आप सर्विस सेल कर रहे हो एंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तब भी वहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट जो है ना, प्रोडक्ट का बिजनेस है, वहाँ पे तो बहुत अलग कैटेगरी है। जैसे एक है, उन्होंने बताया था मेरे को, वो पैकेजिंग का बिज़नेस कराया, मेरे को नहीं पता पैकेजिंग का बिज़नेस, बट मैं उस पर रिसर्च ज़रूर करूँगा। एंड पैकेजिंग का बिज़नेस आई थिंक मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, सो मैं अभी नहीं बोलूँगा उसके बारे में। बट एक भाई है जिनको मैं जानता हूँ, वो कर रहे हैं अभी गमी बेयर, प्री वर्कआउट गमी बेयर का बिज़नेस कर रहे हैं वो। एंड अभी तो उनके पास जैसे इनिशियली पहले कैश था, फिर उन्होंने जॉब की थी एंड उनके पास उससे भी कुछ कैश आया था। एंड वो अपना रील्स वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने अपनी पूरी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अभी तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ही उनका देखा था, एंड उनकी वेबसाइट भी है, एंड अमेज़ॉन पे उनकी गमीज़ बिकती हैं, जो मुझे लगता है थोड़ा ओवर प्राइस्ड है मार्केट वगैरह के हिसाब से। बट मेरे को फिटनेस का तो नहीं पता, तो मेरे को नहीं पता एक फिटनेस, एक प्रोटीन गमी एक अच्छा स्नैक है एंड प्रोडक्ट है कि नहीं है। एंड वही है भाई कि आपको ना बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें, एंड रोज़ काम करना, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे एंड 2 साल तक, और 1 साल के बाद आपका बिज़नेस क्या पता बंद कर दो। और मोस्ट केसेस में भाई वो 2 से 5 साल के अंदर ना लोग अपना बिज़नेस शट डाउन कर देते हैं, और प्रॉफिट भी नहीं मिलता, क्योंकि लॉस होता है। फिर वो जॉब करते हैं, या फिर जो पैसे बचे होते हैं उससे वापस से करते हैं, या वो पैसे लोन वगैरह लेते हैं, एंड देन दे डू इट। फिर उनका काम नहीं करता, फिर वैसा काम करते हैं, फिर नहीं करता। लेकिन मैं आपको एंड यही कहना चाहूँगा कि भाई बिज़नेस इज़ अ रिस्क, एवरीथिंग इज़ अ रिस्क, एवरीथिंग इज़ अ रिस्क इंक्लूडिंग बिजनेस। बिजनेस भी एक गैम्बल है, और हर चीज़ लाइफ में गैम्बल है। अगर आप कोई चीज़ इन्जॉय करते हो और आप उसको घंटों तक कर सकते हो ना विदाउट एनी, आप उसमें अच्छे हो और आप उसको इन्जॉय करते हो, एंड मार्केट में उसकी वैल्यू है जो कि बाद में आ जाती है। बट अगर आपके अंदर 2 चीज़ है ना, आप उसमें अच्छे हो और आप उस चीज़ को मेहनत से रोज़ कर सकते हो, मेहनत से कर सकते हो, बहुत घंटों तक कर सकते हो, तब भाई यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट, और आप उस चीज़ में पैसे कमाओगे। एक अच्छा टीचर हमेशा भाई, एक ऐसे डॉक्टर से अच्छा टीचर जो अपनी प्रोफेशन को इन्जॉय करता है और बहुत अच्छा है उसमें, और मेहनत करता है, अपनी टीचिंग स्किल्स अच्छी करता है, मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है,
एंड आउटरीच करता है, वो जॉब्स लुकआउट करता है, भाई वो हमेशा ज़्यादा कमाएगा देना डॉक्टर, जो कि डॉक्टर ऐसे बन गया कि भाई माँ बाप ने कह दी अब इसलिए बन गया डॉक्टर, और हम उसमें उतना अच्छे नहीं है, हमने कर ली बस, हम अपना नॉर्मल इतना बहुत कमा लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते और मीडियोकर डॉक्टर रह जाते हैं, मीडियोकर डॉक्टर रह जाते हैं। वी डोंट डू स्पेशलिटी और एनीथिंग PhD एंड ऑल, बस हम मीडियोक्रिटी में रह जाते हैं। सो वो है वहाँ पे। और ना डॉक्टर बन के भी भाई आप पैसे इकट्ठा करके आप एक क्लिनिक खोल सकते हो और बहुत सारे हॉस्पिटल भी बना सकते हो, है ना, एक बिज़नेस के उससे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, जिन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला है, क्लिनिक खोला है अपने पैसों पे, नॉट लाइक जनरेशनल वेल्थ, उन्होंने खुद से ग्रो करके। वो तो बहुत पहले का टाइम था, तो उस टाइम कुछ चीज़ें अलग हो सकती है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दूँगा। बट डॉक्टर होके भाई, आप डॉक्टर होके 1 करोड़ भी कमा सकते हो साल के, कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए ना भाई आपको 30 साल बाद ही होगा। लाइक आप जब 50s में अपने आओगे ना, तभी जाके हो पाएगा पॉसिबल। ऐसा नहीं कि लाइक लोग भाई कमाते हैं भाई 1.5 लाख 3 लाख, बट वो 10 साल 11 साल के बाद और 13 साल के बाद कमाते हैं, जब उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह नौकरी वगैरह सब की, स्पेशलिटी ले ली, है ना, वो सब कर लिया, तब जाके वो कमाते हैं भाई, कि वो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। फिर उसके 15-20 साल बाद वो जाके कमाने 3 लाख 5 लाख 6 लाख, तब जाके, तो उसमें बहुत 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 टाइम लगता है। एंड डॉक्टर भी एक गैम्बल है भाई। अगर आप डॉक्टर बनते हो, कोई भी डॉक्टर बनना है ना आपको, और आपको ऐसा सक्सेसफुल बनना है जो 80 से लेकर 1.5 लाख कमाता है, तब भाई आपको 10 साल की उसमें हार्ड वर्क करनी पड़ती है। रोज़ आपको जाना पड़ेगा, लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, एंड आपको सीखना पड़ेगा। सो भाई वो भी एक गैम्बल है। आप उस, चलो मान लो उस साल में आपकी फैमिली आपको फंड नहीं कर पाती, तब क्या? तब तो आप नहीं कर पाओगे, तब आपको दिक्कत आएगी, तब आपको कोई ना कोई जॉब भी करनी पड़ेगी, एक जॉब भी करनी पड़ेगी, एक स्किल भी आपको सेल करनी पड़ेगी, जैसे आप पैसे कमा सको, और आपको डॉक्टर के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, और आपको ट्यूशन फीस वगैरह, लैब इक्विपमेंट की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। सो भाई हर चीज़ गैम्बल है। बिज़नेस में आप सालों तक नहीं कमाते, बट बिज़नेस की जो रूफ होती है ना, सीलिंग होती है, वो बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लाइक बिज़नेस में ये कि बहुत रिस्की भी है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली, आप रोज़ काम कर रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो, कैश आप जितना सेव कर रहे हो, और आप बिल्कुल शिट की तरह रहने को तैयार हो। अब अपनी लाइफ के 5 से 10 साल बिल्कुल शिट रद्दी में रहने को तैयार हो, जो भी चेंज आता है आप उससे अडेप्ट करने को तैयार हो, एंड चेंज आता है कोई भी, उससे अडेप्ट करने को तैयार हो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, उसको भी, और आपकी बार बार काम नहीं करता, बार बार आपको मेहनत करनी पड़ी, आप गिव अप नहीं करते, ऑप्टिमिस्ट रहते हो। लाइक ऑप्टिमिस्ट की भी बात नहीं है, आप गिव अप ही नहीं करते। आपको पता है भाई काम ना करे ना करे मेरे को नहीं पता, मैं तो रोज़ काम करूँगा उस पर, एंड इट डजेंट वर्क, यू मेक नथिंग, बट यू स्टिल कीप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, बिकॉज यू नो कि उसका क्या गोल हो सकता है। एंड आपको पता है कि भाई अगर एक बिज़नेस काम नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हर एक बिज़नेस से कुछ ना कुछ सीखते हो, दूसरे बिज़नेस से भी सीखते हो, आपके नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी एक वो बनती है, आप एक्सपीरियंस करते हो, सीखते हो, आपकी कैपिटल बढ़ता है, आप कुछ ना कुछ भाई हमेशा गेन करते हो। इसका एग्जांपल बताता हूँ, आप कोई भी चीज़ भाई बार बार करोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट बेटर। ऐसा नहीं होता कोई ख़राब होता है। वो बंदा तभी उस चीज़ में अच्छा नहीं हो पाता अगर वो बंदा उस चीज़ को प्रॉपरली, उसमें वो अपनी मेहनत नहीं कर रहा, नई चीज़ें नहीं सीख रहा, अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा जहाँ वीक है वो। फॉर एग्जांपल मैं इसका पढ़ाई में भी देता हूँ और आपको, और इसका एग्जांपल मैं आपको वीडियो एडिटिंग में भी देता हूँ। अब वीडियो एडिटिंग में है कि भाई आप सिर्फ, आपको जो चीज़ में मज़ा आ रहा है आप वो कर रहे हो, है ना। आप अपनी कभी भी फुटेज रिव्यू नहीं करते, क्लाइंट से नहीं पूछते क्या दिक्कत है इसमें, आप नई नीश ट्राई नहीं करते, आप नए मार्केट नहीं करते, आप AI में नहीं जा रहे। आपको पता है क्लाउड बहुत हेल्प कर सकता है वीडियो एडिटिंग में, बट आप उसको सीख ही नहीं रहे, है ना। अब आपको पता है कि आपका सॉफ्टवेयर बेकार है, एंड यू नीड टू अपग्रेड इट टू प्रीमियम सॉफ्टवेयर, और आप वो कर नहीं रहे, अपने नया सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे, तो भाई यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। आप सेल्स में, आप सेल्स कॉल रिव्यू नहीं करते, आपने क्या मिस्टेक किया आज, आप बुक्स नहीं पढ़ते सेल्स की, सो भाई यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। आप उसको जॉब की तरह ट्रीट करते हो, पैसे आते हैं और स्पेंड कर देते हो, रैदर देन आप ओवर टाइम वर्क करो, और कॉल्स करो आप, एंड उस चीज़ में आप बुक्स पढ़ो एंड एवरीथिंग इंप्रूव करो, अपनी कॉल्स को रिव्यू करो। आप वो सब नहीं करते, तो सो वही चीज़ है कि अगर आप एम करोगे तो वही होगा। सो दैट्स द सेम गोज़ फॉर बिजनेस। आप कर रहे हो, आपका बिजनेस काम क्यों नहीं किया, क्या दिक्कतें थी, आपका बिजनेस स्टैग्नेट कर रहा है, आपकी मार्केट वैल्यू पे क्यों है, आपकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही, आपकी लोग कस्टमर क्यों नहीं बाय कर रहे हैं आपसे ज़्यादा। ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ये मैं अभी आज प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई बुक्स पढ़ना ना ऑन बिजनेस एंड सेल्फ हेल्प का तो मुझे नहीं पता, बट फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स, साइकोलॉजी एंड सेल्स से रिलेटेड बुक्स, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको कोई वीडियो, एजुकेशनल वीडियो वो नहीं सिखाती जो बुक्स सिखाती हैं भाई। बुक्स आर जस्ट लाइफ ऑल्टरिंग थिंग्स। सो थैंक यू, दैट्स इट। एंड बिल्कुल मैं नई वीडियो डाल दूँगा ऑन एवरीथिंग, एंड आज तो मेरे पास यही था बोलने को। सो सी यू लेटर।